पुराने जापान का प्रसिद्ध लड़ाकू विमान था जिसने अमेरिकी विमानों को धूल चटा दी थी। पायलट उसे देखकर भूत देख लेते थे। ईंधन टैंक के साथ यह हवाई से सैन फ्रांसिस्को तक उड़ सकता था। 5 साल में 10,449 विमानों का उत्पादन हुआ और यह विमान प्रशांत महासागर में छा गया था, लेकिन बाद में कमजोरियों के कारण पछाड़ दिया गया। डिजाइनर जिरो होरिकोशी को भी पछतावा हुआ। आज हम इस चरम पराजय और चरम विजय के प्रतीक जीरो फाइटर विमान की बात करेंगे। देखें कि यह कैसे बना। जीरो के डिजाइनर जिरो होरिकोशी जापान के विमानन क्षेत्र के एक अद्वितीय व्यक्ति थे। उस समय उनकी नौसेना ने मांग की थी कि विमान दूर तक उड़ सके, तेज हो और शक्तिशाली हो और विमान को नाचने जैसा उड़ सके। जिरो होरिकोशी ने सोचा और जो भी संभव था उसे हल्का कर दिया। इसलिए इस विमान का ढांचा बहुत हल्का था, जिसमें 1.2 मिमी मोटाई की धातु का उपयोग किया गया था। वजन घटाने के लिए पंखों और हिस्सों में छेद किए गए। पायलट की सीट के पीछे की संरचना भी हटा दी गई। ईंधन टैंक में आग से बचाव की परत नहीं थी। हल्का डिजाइन कमजोर था। नाकाजिमा इंजन की शक्ति 950 हॉर्स पावर थी, जो अमेरिकी इंजनों से 200 हॉर्स पावर कम थी। तो यह कैसे काम करता था? जीरो का वजन 1.68 टन था, जबकि अमेरिकी F-6F हेलकैट का 4.5 टन। यह टैंक बनाम मोटरसाइकिल जैसा था। जीरो 535 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता और 3,350 किलोमीटर तक उड़ सकता था। इसमें 2 20 मिमी की तोपें और 2 7.7 मिमी की मशीन गनें थीं। प्रशांत महासागर में उतरते ही इसने अमेरिकी हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया। FCF वाइल्डकैट इसका पीछा करते थे। ब्रिटिश टी फाइटर विमान भी इसके सामने बेबस थे। अमेरिकी पायलटों ने शिकायत की कि यह विमान मोड़ने में इतना तेज था कि इसे हराना मुश्किल था। के जून तक जीरो की कमजोरियों को समझ लिया गया। अलास्का में एक जीरो विमान अमेरिकी सेना के हाथ लगा। अध्ययन से पता चला कि यह एक कागजी शेर था। इसकी सुरक्षा नगण्य थी। पायलट के पीछे स्टील प्लेट नहीं थी, गोलियां ईंधन टैंक को छेद सकती थीं और स्वसीलिंग प्रणाली की कमी से आग का खतरा था। इसके अलावा 6000 मीटर से ऊपर उड़ान में इसे नियंत्रण में कठिनाई होती थी। यह सीधे नियंत्रण खो देता था और आकाश में पतंग की तरह हो जाता था। इसकी संरचना इतनी कमजोर थी कि तेज गति में टूट सकती थी, जिससे पायलट इसे तेज उड़ाने से डरते थे। इसलिए अमेरिकी सेना ने जीरो के साथ कम ऊंचाई पर लड़ाई नहीं की। वे वाइल्डकैट को ऊंचाई पर ले जाकर हमला करते और फिर भाग जाते। वे खासकर ईंधन टैंक और इंजन को निशाना बनाते, जिससे अप्रत्याशित परिणाम मिलते थे। 1943 में अमेरिकी सेना ने F-6F हेलकैट तैनात किया, जो जीरो का दुगना था। इसमें स्टील संरचना, स्वसीलिंग ईंधन टैंक और 6 मिमी मशीन गनें थी। गोलीबारी से यह जीरो को ध्वस्त कर देता था। जीरो का प्रभाव खत्म हो गया। बाद में अमेरिकी सेना ने P-51 मस्टैंग और F-4U कॉर्सेयर तैनात किया, जिससे जीरो अनुभव का हिस्सा बन गया। मारियाना की लड़ाई में जापानी सेना के 473 जीरो विमान नष्ट कर दिए गए। 200 से अधिक विमान बचे और पायलटों को मजबूरन आत्मघाती हमलों के लिए भेजा गया। यह लड़ाई नहीं थी, बल्कि अमेरिकी विमानों के खिलाफ आत्मघाती हमले थे। जीरो, जो कभी आकाश का राजा था, अब एक बार उपयोग होने वाला सामान बन गया। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि 1940 से 1945 तक इस विमान के 10,449 यूनिट बनाए गए थे। बाद में जब एल्यूमिनियम की कमी हो गई, तो विमान के ढांचे में बांस का उपयोग किया गया। उत्पादन में गिरावट आई और पायलटों ने कहा कि जीरो के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा अधिक है, बजाय गोली मारकर गिराया जाए। युद्ध के बाद जिरो होरिकोशी ने अपनी यादों में लिखा कि हमने प्रदर्शन के लिए सुरक्षा को नजरअंदाज किया, जो पायलटों की जान के साथ खिलवाड़ था और एक गलती थी। इस पर विचार करें। जीरो ने अपनी हल्की संरचना के कारण शुरुआती सफलता पाई, लेकिन अंततः इसकी कमजोरियों के कारण हार गया। तो क्या जिरो होरिकोशी एक जीनियस थे या असफल डिजाइनर? अगर जीरो में बुलेट प्रूफ स्टील प्लेट्स होती, तो क्या प्रशांत महासागर की हवाई लड़ाई का नतीजा बदल सकता था? अपने विचार कमेंट में साझा करें।